भगवान विष्णु का एक ऐसा छल जिसे देखकर बुद्धिमान रावण भी दंग रह गया। और जानेंगे देश का पहला ऐसा स्थान जहां ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। नमस्कार दोस्तों, सनातन टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। यूँ तो ज्योतिर्लिंग की कथा कई पुराणों में है, लेकिन शिव पुराण में इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। इसके अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु जी ने की है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। वैद्यनाथ धाम देवघर को हार्ट पीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ के बारे में पता चला तो माता सती ने भी जाने की बात कही। उसके बाद शिव जी ने कहा कि देवी, बिना निमंत्रण कहीं भी जाना उचित नहीं। लेकिन माता सती ने भी कहा, पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिव जी ने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन वे नहीं मानी और अपने पिता के घर चली गई। लेकिन माता जब वहां गई, उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का घोर अपमान देखा तो वे सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गई। माता सती के मृत्यु की सूचना पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और वे माता सती के शव को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर आक्रोशित शिव को शांत करने के लिए श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर को खंडित करने लगे। माता सती के अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती का हृदय गिरा था। यही वजह है कि इस स्थान को हार्ट पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह ये देश का एक पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है और इसी वजह से इस स्थान का महिमा और भी बढ़ जाती है। रावण के कारण कैसे बना वैद्यनाथ धाम? पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तपस्या कर रहा था, परंतु उसकी तपस्या से भगवान शिव खुश नहीं हो रहे थे। वही रावण एक एक करके अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। इसी के चलते 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर चढ़ाने अपने प्राण देने लगा तो वही भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण से खुश होकर उसे दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब रावण ने भगवान शिव से लंका साथ चलने के लिए वरदान मांग लिया। भोले भंडारी तो भोले हैं, वे मान गए। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। शिव जी ने रावण से कहा कि हे रावण, शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं वही विराजमान हो जाऊंगा और कभी भी नहीं उठूंगा। इस बात पर रावण सहमत हो गया। भगवान शिव ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। इधर भगवान शिव की बात सुनते ही सभी देवी देवता परेशान हो गए। साथ ही समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। सभी देव भगवान विष्णु जी से अपने परेशानी दूर करने के लिए बात कही। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी नहीं चाहते थे कि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुँचे। इसे देखते हुए उन्होंने माँ गंगा को रावण के पेट में समाने को कहा। वही रावण के पेट में माँ गंगा के आने के बाद रावण को लघु शंका की इच्छा हो उठी। इसके बाद रावण ज्योतिर्लिंग एक वैजु नामक ग्वाला को पकड़ने के लिए दे दिया और वह लघु शंका करने चला गया। रावण जब लघु शंका करने लगा तो उसकी लघु शंका करने की इच्छा समाप्त नहीं हो रही थी। वो कई घंटों तक लघु शंका करता रहा और आज भी वहाँ एक तालाब है जिसे रावण की लघु शंका से उत्पन्न तालाब कहा जाता है। वही काफी देर तक जब वो नहीं लौटा तो वो ग्वाला
शिवलिंग को जमीन पर रखकर चला गया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चले गए। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। वास्तव में वैजू नामक ग्वाला भगवान विष्णु ही एक ग्वाला के रूप में थे, इसीलिए इस स्थान को वैजू नामक ग्वाला नाम पर वैजनाथ भी कहा जाता है। और इसी कारण दोस्तों शिव पुराण में भी लिखा है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की है। और दोस्तों ये वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।